Namaskar. I am Acharya Vandana Rathore, holistic mentor, spiritual leader, NLP mind coach, wellness coach, third eye activator, and subconscious mind trainer. Welcome to Awakening Inner Potential, a sacred space for healing, inner awakening, and consciousness expansion. Here, you will experience powerful guided meditations, subconscious mind activation, emotional healing, third eye awakening, and ancient yogic wisdom. If you are ready to heal, transform, and awaken your true power, then you're in the right place. Subscribe now and begin your journey within. तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि हम एक टॉपिक के ऊपर, एक चैलेंज के ऊपर बात करेंगे। वो एक ऐसा चैलेंज होगा, मैं आपसे 5-7 मिनट की एक बात करूंगी। उसके बाद ये विकल्प आपके पास होगा कि आप इस इंफॉर्मेशन को लें या इस मेडिटेशन को करें या ना करें। लेकिन मैं आपसे ये जरूर बोलूंगी कि हमारे दिमाग में, हमारे मनों में, लोगों के मनों में बीमारी का एक डर बैठा हुआ है। हम उस बीमारी के नाम से ही डर जाते हैं। ये जबकि सच्चाई बता दूं, जिस चैलेंज की मैं बात कर रही हूँ वो चैलेंज कुछ इस तरह से, जैसे एक इंसान को मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि एक व्यक्ति को ठोकर लगी है, वो 3 से 4 दिन में उसकी ठोकर ठीक हो जाती है। एक इंसान थोड़ा बहुत उसको दिक्कत हुई, थोड़ा बहुत कोल्ड हुआ और वो 2-4 दिन में ठीक हो गया, अपने आप वापस रिकवर हो गया। बिल्कुल वैसे ही है ये चैलेंज जिसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। हमारे जीवन में जब कोई घटना, जब कोई मसले, जब कोई अनसुलझी बातें रहती हैं, कोई तनाव, कोई गुस्सा, कोई रिवेंज, कोई बदले की भावना जब रहती है, तो हमारी इम्यूनिटी सप्रेस्ड होती है। जो हमारे माइंड किसी भी मसले को, मैंने पहले भी बताया कि वो अपने पास नहीं रखता, हमारा वो ऑटोमेटिक हमारी बॉडी को रिलीज करता है। और जब हमारी बॉडी में अचानक कोई तनाव आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, तो वो अपने काम को रोक देता है, मतलब वो एक तरह से सप्रेस्ड हो जाता है। और हमारे बॉडी के अंदर एक NK, मतलब नेचुरल किलर सेल्स होती हैं, जो हमारे हमारे शरीर के अंदर, एक देखा जाए तो हमारे शरीर के अंदर ऑटोमेटिक एक वायरस हमेशा, इवन अगर आपको अजीब सा लगेगा कि हम पैदा हुए हैं तब भी कई करोड़, कई सारे वायरस, टीवी के हमारे अंदर और भी कई वायरस भरे पड़े रहते हैं और लगातार हमारे शरीर में वो वायरस बनते भी हैं। लेकिन गॉड की तरफ से हमारे शरीर के अंदर हमारे नेचुरल किलर के नाम से, नेचुरल किलर सेल्स के नाम से भी सेल्स हैं, जो हमारे लगातार बन रहे शरीर के अंदर बैक्टीरिया से, नेगेटिव वायरस की बात करें, वो उनको लगातार खाती रहती हैं, धुलती रहती हैं, हटाती रहती हैं और उन्हें रिलीज करती रहती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मान लेते हैं कि लंबे समय से लंबे समय से हम, हमारी हमारी जो इम्यूनिटी है वो काफी लंबे समय से, अगर हमारी इम्यूनिटी सप्रेस्ड है, तो एक बीमारी बनती है, जिसे एक नई बीमारी आप बोल सकते हैं, जिसका नाम है लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी सप्रेस्ड। आप बोलेंगे ये कौन सी बीमारी है, इसका नाम तो हमने कभी सुना ही नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये कोई नई बीमारी नहीं है। अगर हम देखा जाए, हमारे शरीर के अंदर रोजाना वायरस बनते हैं, हमारे शरीर के अंदर रोजाना निगेटिविटी या रोजाना बैक्टीरिया बनते हैं। और उन बैक्टीरिया को अगर मान लेते हैं, उन बैक्टीरिया को क्लीन करने वाला अगर कोई नहीं है, और वो लगातार इकट्ठे होते जाते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं, तो हम उसे ये बोलते हैं कि वो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी सप्रेस्ड है। एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि हमारे शहर के लोगों ने, जो सफाई कर्मचारी है, उन्होंने हड़ताल कर दी 10 दिन तक। सोचिए हमारे शहर की हालत क्या होगी, कितनी गंदगी होगी। ऐसे ही कुछ होता है हमारे शरीर के साथ। जब हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी बूस्टर है, मतलब हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो नेचुरल किलर सेल्स है, जो मैंने बताया, इम्यूनिटी सप्रेस्ड होने की वजह से वो किलर सेल्स, मतलब वो उन चीजों को, उन नेगेटिव वायरस को, जीवाणु को, बैक्टीरिया को जब नहीं खाते हैं, तब हमारे अंदर क्या होता है, तब हमारे अंदर वो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी सप्रेस्ड हो जाती है। और हम क्या करते हैं, हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, जब पैथोलॉजिकल उसको टेस्ट कराते हैं, जब हम देखते हैं, तो डॉक्टर हमें ये नहीं बोलता कि ये आपकी जो इम्यूनिटी है वो लॉन्ग टर्म से सप्रेस चल रही है, आपकी इसका नाम ये है और इसका ध्यान रखा जाए। लेकिन क्या है, हम ध्यान से सुनना इस बात को, कि हम डर के मामले में हमने उस बीमारी को एक पागलपन का नाम दे दिया है। और हमारी जो इम्यूनिटी थी वो सप्रेस्ड हुई, ये हमारा स्वयं का निर्णय था। मतलब हमारे मन में कुछ अनसुलझे मैटर थे, जिनकी वजह से हमारी इम्यूनिटी एक तरह से सप्रेस्ड हुई। तो हमारे हाथ में था, हम अपनी इम्यूनिटी को फिर से एक्टिव कर सकते हैं मेडिटेशंस के द्वारा, एक्टिविटीज के द्वारा। वो तो हमारे हाथ में है।
कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात तो है नहीं। जैसे मेरा हाथ ये बंद है, ये मेरे हाथ में है, इस हाथ को खोलना है ये भी मेरे हाथ में है। हमारे शरीर में अचानक रोंगटे खड़े हो जाना, वो भी मेरे शरीर का एक हिस्सा है, शरीर में के कंट्रोल में है। हमारे हम टेंशन में है, हमारा मुंह ऑटोमेटिक सूख जाएगा। हम थोड़ा खुशी को फील कर लेंगे, इधर उधर की बातों में हंस लेंगे, ऑटोमेटिक हमारे मुंह में सलाइवा बनने लगेगा। मतलब ये डिसीजन तो हमारा है। अगर हमारी इम्यूनिटी सप्रेस्ड हो गई, लॉन्ग टर्म से सप्रेस्ड है, तो वो इम्यूनिटी देखा जाए तो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी सप्रेस्ड है। लेकिन अभी हम चाहें तो उसे मेडिटेशन के द्वारा, टेक्निक्स के द्वारा, वर्कशॉप्स के द्वारा हम उस इम्यूनिटी को ठीक कर सकते हैं। इसमें कौन सी बड़ी वाली बात है? अगर कुछ ऐसा हुआ है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे अंदर एक डर बैठा हुआ है, और इसी का नाम है, जब हमारी इम्यूनिटी, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी हमारी सप्रेस्ड होती है, तो इसे बोल दिया जाता है कैंसर। जैसे ही आपने ये नाम सुना होगा, आपको अचानक थोड़ी सी टेंशन हो गई होगी कि अरे ये इस तरह की है। जबकि ये कोई दिक्कत, कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमारे शरीर के अंदर एक इम्यूनिटी, वही मैंने बताया ना कि पुरानी घटनाएं, डर, चिंता, घबराहट, जिनकी वजह से हमारी इम्यूनिटी सप्रेस्ड हुई। और इम्यूनिटी अगर कई दिनों तक सप्रेस्ड है, इम्यूनिटी के अंदर जो हमारे नेचुरल किलर्स हैं, अगर उन्होंने वायरस को नहीं मारा तो वायरस इकट्ठे हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, वो इकट्ठे हुए क्योंकि हमारी इम्यूनिटी, हमारी जो इम्यूनिटी है, प्रतिरोधात्मक जो क्षमता है, वो कई दिनों से सप्रेस्ड होकर पड़ी थी। अभी हम उसको फिर से एक्टिव कर लेंगे बाय मेडिटेशन, बाय टेक्निक्स के द्वारा, एंड किसी वर्कशॉप्स के द्वारा। मतलब हम अपने मन की पैटर्न को ठीक कर लेंगे, तो हम ऑटोमेटिक, जो हमारी इम्यूनिटी काफी दिनों से बंद पड़ी थी, वो जब चालू हो जाएगी, तो जो वायरस इकट्ठे हुए थे वो सबको वो खाना शुरू कर देगी। तो हम इसे आसानी से हील कर सकते हैं। इसमें इतने घबराने और टेंशन लेने की बात भी नहीं है। मैंने ये बात आपको इसलिए बताई, आपको ये बात, ये टॉपिक सुनना इसलिए जरूरी था क्योंकि हो सकता है कि आप किसी की मदद कर पाए। आप ये मेडिटेशन भी अगर करते हैं, इसमें कोई दिक्कत वह घबराने की बात नहीं है। आप दूसरों की हेल्प कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं, तो आप लोगों को इस वर्कशॉप के बारे में बता सकते हैं। आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं इस तरह की वर्कशॉप, जहां वो अपने उन्होंने हुआ, मतलब देखा जाए तो एक अजीब सा नाम दे रखा है बीमारियों को, और उनको एक डर बना के उनको क्रिएशन बना रखा है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। अगर उसको दिमाग से अच्छे से समझ लिया जाए तो उस पर बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। तो हम एक छोटे से एक मेडिटेशन में जाएंगे, लगभग 20 से 25 मिनट का होगा। उस मेडिटेशन में हम ये नहीं बोलेंगे कि कि हम कैंसर की बीमारियों को ठीक करें, इस तरह से चीजें करें। हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। हमारे अंदर, आप चाहे तो स्टडी कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, हर इंसान के शरीर के अंदर कैंसर की कोशिकाएं लगातार बनती हैं, लगातार उन्हें मारा जाता है, लगातार बनती हैं, लगातार हमारी इम्यूनिटी के द्वारा उन्हें बाहर निकाला जाता है। इसमें घबराने और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें बस प्रॉपर थोड़े से अवेयरनेस की जरूरत है। हमें मेडिटेशन के द्वारा क्लीननेस की जरूरत है, और हम ऑटोमेटिक किसी भी जोन में हो, किसी भी स्टेट में, हम ऑटोमेटिक हील होकर बाहर आ जाएंगे। तो चलिए हम इस खूबसूरत मेडिटेशन का भी एक बार अनुभव करते हैं। और बहुत ही खूबसूरत जोन है, आप उसे करिए। देन हम स्टार्ट करते हैं। कंधे सीधे करिए और एकदम रिलैक्स होकर बैठिए। अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखिए, स्पाइन सीधी, सांसों के द्वारा पूरे शरीर को रिलैक्स करिए। इसमें हम कैंसर की बात कर रहे हैं। इसका नाम डरावना लगता है, लेकिन देखा जाए तो हम इसे अगर पैथोलॉजिकल समझेंगे या इसका बेसिकली समझें, तो हमारे शरीर में कैंसर की सेल्स हर दिन बनती हैं। जब हमारी इम्यूनिटी बहुत दिनों तक सिलेंडर कर जाती है, जागृत नहीं होती है, पावर में नहीं होती है, तब ये पूरी तरह से अपनी कॉलोनी, अपना एक बड़ा ग्रोह बना लेती हैं।
इसे तोड़ने के लिए बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन इम्यूनिटी को स्ट्रांग नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कुछ खाना ऐसा खाएं जिससे इम्यूनिटी बढ़ जाए, जबकि हमारे शरीर के अंदर पीएनआई, आप इसी का स्टडी करेंगे तो यह, या फिर हम एनएलपी वर्कशॉप के द्वारा भी इसे सीख सकते हैं कि पीएनआई मतलब हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा हमारी इम्यूनिटी को एक मैसेज दिया जाता है, और हम अपनी इम्यूनिटी को थॉट्स और विजुअलाइजेशन से एक बार फिर से, जो उसने सरेंडर कर दिया था एक नेगेटिव थॉट की वजह से, उसने अपना काम करना बंद कर दिया था, वो एक सरेंडर मोड में चला गया था। हम थॉट्स और विजुअलाइजेशन की वजह से इस सरेंडर मोड से इसे बाहर निकाल के ला सकते हैं, इसे पावर में जोड़ सकते हैं। लेकिन दुनिया ने ये भी बता रखा है कि बाहर की दुनिया में लोगों ने इसके नाम दे रखे हैं, इसको स्टेज दे रखे हैं कि ये इस स्टेज का है, ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन आपके शरीर को ये नहीं पता है। आपका शरीर तो बस एक ही काम करता है कि ये बनती है और वो इसे रिलीज करता है, मतलब आपको ठीक करता रहता है, और आपको पूरी तरह से हेल्थ और वेल, आपको कहीं ना कहीं आपके शरीर का एक ही काम है कि वो आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की तरफ, आपको वेलनेस की तरफ दशा में लेके जाए। और उस दशा में बनाने के लिए मैं भी आपको मेडिटेशन के द्वारा हेल्प करूंगी, और आप भी लोगों की हेल्प कर सकते हैं। या तो आप लोगों को मेडिटेशन करा सकते हैं, या फिर आप उन्हें ये कोर्स गिफ्ट करके, ये वर्कशॉप गिफ्ट करके आप उन्हें एक अवेयरनेस में, एक पॉजिटिव संदेश में ला सकते हैं, जिससे वो अपने माइंड में बड़े, इतने बड़ी छोटी सी बीमारी जो बड़ा रूप है उसे एक नॉर्मल करके अपने आप को पूरी तरीके से रिकवर कर सकते हैं, और आपकी वजह से किसी इंसान के जीवन में चमत्कार क्रिएट हो सकता है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। कंधे सीधे, स्पाइन सीधी, ध्यान से इस प्रक्रिया को समझिए। जरूरी नहीं कि हमारे पास ये बीमारी हो, लेकिन हमें खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए। हम हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। ये मेडिटेशन आपके अंदर एक यकीन, एक प्लेसिबो इफेक्ट पैदा करेगा। लंबी सांस, आंखों को पकड़ से बंद, एक प्रार्थना को जोड़ने जाएंगे। यहाँ पर हम प्रार्थना ये नहीं करेंगे कि हमारी की हो, बस इतनी करेंगे कि मेरी शक्ति को बढ़ावा ला सकते हैं, ताकि मैं शरीर को कोई भी शरीर में पानी का, अगर शरीर में बनता है उससे मैं कोई भी एनवायरमेंट ग्लोबल एस्पेक्ट को ऐसे सीखना उपयोग अपने प्रेम और श्रद्धा के साथ अपने शक्ति को जागृत करने की प्रार्थना को अपने हाथ में दोहराने वाली मैं चमत्कारी शक्तियों को अपने प्रेम और श्रद्धा से जागृत कर रही हूँ। मैं प्रेम और श्रद्धा से अपने अंदर की चमत्कारी शक्तियों को जागृत कर रही हूँ। मैं प्रेम और श्रद्धा से अपने अंदर की शक्ति को जागृत कर रहा हूँ। मेरी शक्ति को बढ़ाएं, ताकि मैं किसी भी लेवल पे फंस ना जाऊं, और मेरी शक्ति को एक कोई भी लेवल पे लोगों को इफेक्ट नहीं कर पाता। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो मुझे स्वस्थ बनाए। ऐसा बार बार लगातार बोले, अपने कंधे में, अपने स्पाइन में, पेट में, मस्तिष्क में, अपने प्रेम और श्रद्धा के साथ। प्रेम और श्रद्धा के साथ मैं चमत्कारी शक्तियों से, चमत्कारी शक्तियों को जागृत कर रही हूँ कि मुझे स्वस्थ बनाए। इस आवाज को प्रतिध्वनि के साथ पूरे ब्रह्मांड में फैलाते हुए देखिए, आपकी आवाज गूंज रही है और फैलती जा रही है, आपके ऑरा से बाहर जाती जा रही है। धीरे धीरे ये पूरे यूनिवर्स में जा रही है। यूनिवर्स के कहीं, जहां हम देखते हैं एक बड़ा सा किंगडम है, एक बड़ा सा साम्राज्य है, वहां तक आप प्रार्थना पहुंच रही है। वहां पर गोल्डन दरवाजे खुल रहे हैं। खूबसूरत सी पगडंडी है, फाउंटेन है, फूल है, और आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। कल्पना कीजिए कि गॉड ऑफ मिरेकल बड़े से सिंहासन पर खड़ा है, कोई भी प्रतीक के रूप में, दिव्य प्रकाश के रूप में,
और आप अपनी प्रार्थना उनके सामने अपनी बात को रख रहे हैं। गहराई से देखें, बहुत ही विनम्र भाव से ईश्वरीय शक्तियां जागृत हो रही हैं और उनके दिव्यता आशीर्वाद का हाथ आपके सर पर है। आपने प्रार्थना की है कि वो आपके अंदर की शक्तियों को जागृत करे। ईश्वरीय प्रकाश ऊर्जा आपके ऑरा में भरते हुए आपके चारों तरफ एक खूबसूरत भवन का रूप ले लिया। आपके चारों तरफ एक ट्रांसपेरेंट बॉल बन गई है, जो सुरक्षा कवच के रूप में, और इसके अंदर वो शक्ति प्रवेश कर रही है जिसमें आप संपूर्ण रूप से सुरक्षित और खुश हैं। ईश्वरीय प्रकाश लगातार इसमें आ रहा है। एक लंबी सांस आप अलाउ कर रहे हैं खूबसूरत रोशनी को, जो आपके शरीर में, मस्तिष्क में, हृदय में जाकर खुशनुमा माहौल पैदा कर रही है, ताकि आपके अंदर हीलिंग के स्वास्थ्य की शक्तियां हैं। आपके अंदर एक हीलिंग डॉक्टर बैठा है, हीलिंग हम बोल सकते हैं कि आपके अंदर एक हीलिंग पावर है। ईश्वर के फरिश्ते हैं जो डॉक्टर्स के रूप में बैठे हैं, वो जागृत होना शुरू हो गए हैं। आपके अंदर लाखों करोड़ों हीलिंग पावर है, जो एंजल और फरिश्ते के रूप में जागृत हो रहे हैं। आपको खुश और स्वस्थ रखने वाली शक्ति जागृत हो रही है। आपके खूबसूरत सिपाही फरिश्ते आपके अंदर आपके व्हाइट ब्लड सेल्स को बता रहे हैं, जो एनके सेल्स हैं, जो बैक्टीरिया को मारने वाले हैं, उन्हें जगा रही है और बता रही है कि वे कितने पावरफुल है। लाखों करोड़ों सेल्स के रूप में, लाखों करोड़ों एंजल्स के रूप में इम्यूनिटी के सेल्स हैं, जो उन्हें जगा रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। गहराई से देखिए इस प्रक्रिया को और डीप देखिए, कंधे सीधे। ईश्वरीय शक्तियों को हम एक सांस के भरते हुए लीजिए, मानो को आपके अंदर प्रवेश कर चुकी हैं। और कल्पना करिए कि आपके इम्यूनिटी के सिपाहियों को आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। धीरे धीरे कल्पना करिए कि आपके अंदर की दुनिया आपकी इम्यूनिटी की परिस्थितियां पूरी तरीके से जाग रहे हैं। तो प्रतिरोधात्मक क्षमता को अब पता चल गया है कि उनका असली काम क्या है। उनका असली काम है आपके शरीर में डेली जो बैक्टीरिया वायरस बनते हैं उनको क्लीन करना, उनको बाहर करना, उनको काट के छांट के खा के निकालना, शरीर को हील करना। उन्हें अपने कर्तव्य और ड्यूटी का पता चल चुका है, वो जानकर अपनी दशा में आ चुके हैं। उनकी नेचुरल दशा है अनुशासन में एक्टिव होकर शरीर को प्रोटेक्ट करना। शरीर में कोई भी बैक्टीरिया वायरस ग्रोथ हो रही जिसे कैंसर कहते हैं, उसे रोकना। कल्पना कीजिए पूरी तरीके से जागृत होकर अपने काम में लग गई है। आपके अंदर की ईश्वरीय शक्तियां, जो सिपाही डॉक्टर्स फरिश्ते के रूप में हैं, वो इम्यूनिटी पावर को गले लगा रही है, क्योंकि अब वो अपने काम को समझ चुकी है। उन्हें गॉड ऑफ मिरेकल का डायरेक्ट आशीर्वाद दे रही है। गहराई तक देखिए, कल्पना कीजिए कि बॉडी के 60 ट्रिलियन सेल्स, 80 बिलियन न्यूरॉन, उन सभी को वो सभी तालियां बजाकर अप्रिशिएट कर रहे हैं इम्यूनिटी पावर को। सभी खुश हैं सर से लेके पैर तक। एक सेलिब्रेशन को महसूस करें सर से लेके पैर तक। एक एक वायरस को, बैक्टीरिया को चुन चुन कर मार रहे हैं। धीरे धीरे उन्हें गाइड करना शुरू करें। जहां पर भी आप हीलिंग चाहते हैं, कल्पना करें कि वो आपके ब्रेन को चेक कर रहे हैं। वहां पर कोई अनवांटेड लंप या कोई ग्रोथ तो नहीं है, वो उसे हील कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, खा रहे हैं
और ले जा रहे हैं, वहां से हटा रहे हैं। वो फरिश्ते, वो हीलिंग फरिश्ते बोल सकते हैं कि वहां पर हनी लाइफ प्रोडक्ट लगा रहे हैं, ईश्वरीय क्रीम लगा रहे हैं आपके माइंड, आपके ब्रेन में। ये सिम्टम, अपना ध्यान अपने गले पर लेकर जाइए। मानो ये ईश्वर के फरिश्तों की एक बड़ी सी फौज खूबसूरत पावर के साथ आपकी इम्यूनिटी के सिपाही जो गले में गाइड करते हैं, कह रहे हैं कि वो चेक करें गले में, इमेजिन करें कि यहाँ पर कुछ नेगेटिव तो नहीं है। करोड़ों फरिश्ते गले की इम्यूनिटी को गाइड कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। गले में अगर कोई बीमारी है तो वहां पर घाव भर रहे हैं, नीचे से हील करते आ रहे हैं और हनी लाइफ प्रोडक्ट लगा रहे हैं। उन बैक्टीरियाओं को मार रहे हैं, वहां नेचुरल हीलिंग चल रही है। चेस्ट या ब्रेस्ट में देखें कोई गांठ है तो उसे महसूस कराएं कि उनकी अपनी इम्यूनिटी उनके अंदर के एक्स्ट्रा सेल्स को खा रही है, उन बेकार के सेल्स को खा रही है, उन्हें लिम्फ मोड में डाल रही है, उस कचरे में डाल के उन्हें बाहर निकाल रही है। उनका साइज घट रहा है, जीरो कर रही है, ईश्वरीय प्रकाश से भर रहा है। अगर किसी को यह चैलेंज लंग्स में आ जाता है तो लंग्स में ले जाकर इम्यूनिटी को एक्टिव करिए। इंटेलिजेंस को कल्पना कीजिए कि वहां पर जो अनवांटेड ग्रोथ है, अनवांटेड लंप है, कोई रुकावट है, वो देवीय कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस है, आपकी इम्यूनिटी उसे पूरी तरीके से साफ कर रही है। अगर किसी के पेट में इम्यूनिटी को वो ईश्वरीय शक्तियों को वहां पर फैलाइए। इम्यूनिटी वहां पर उन सारी निगेटिविटी, अगर पेट में कोई दिक्कत, कोई लंप है, कोई गांठ है, तो वो उसे धुल रही है, घोल रही है और बाहर निकाल रही है, हेल्प कर रही है। यहाँ पर इम्यून सिस्टम बिल्कुल एक्टिवेट है। सभी एंजल, सभी फरिश्ते तालियां बजा रहे हैं। लेडीज को अगर यूट्रस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स अगर आ जाती हैं या वहां पर कोई लंप और गांठ है, तो मानो एंजल्स उस पार्ट को हील कर रही हैं, क्लीन कर रही हैं। कई बार ये लीवर में हो जाता है तो पूरी तरीके से लीवर हील हो रहा है। किडनी में जाके लंप या कोई गांठ या कुछ भी है तो वहां ईश्वरीय शक्तियां, इम्यूनिटी पावर, उन सबको छोटा काट के उनको जीरो करके बाहर निकाल दी है। कई बार ये ब्लड में हो जाता है, जिसे ब्लड कैंसर कहते हैं। कल्पना कीजिए कि ब्लड की इम्यूनिटी शक्तियां फरिश्ते के रूप में ढूंढ कर अनवांटेड सेल्स, वायरस, बैक्टीरिया को खा रहे हैं और कचरे के साथ बाहर फेंक रहे हैं। सिस्टम के साथ पूरी तरीके से ब्लड साफ कीजिए। स्किन में महसूस कीजिए स्किन में अनवांटेड लंप, गांठ है, चारों तरफ से इम्यूनिटी के करोड़ों सिपाही हैं, उस लंप को तोड़ कर उसे जीरो कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि बॉडी को हील कर रहे हैं। इसी तरीके से कोई लंप नजर आता है वहाँ हार्ट को, फाइब्राइड पर भी यही प्रोसेस, कोई भी अनवांटेड ग्रोथ को पूरी तरह से समाप्त करें। कल्पना करें पूरे शरीर में आपकी इम्यूनिटी इकट्ठी होकर अनवांटेड ग्रोथ को तोड़ रही है, काट रही है, बाहर फेंक रही है। एक बड़ा फरिश्ते का समूह आपके शरीर में शहद रूपी प्रोडक्ट लगाकर उसे हीलिंग दे रहा है। गॉड ऑफ मिरेकल से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपको ईश्वरीय अमृत दें, प्यार दें, आशीर्वाद दें, ताकि आपकी पूरी बॉडी हीलिंग हो।
डीपली एंजॉय करें सेकंड के लिए। चमत्कारिक शक्तियां मेरे ऊपर चमत्कारिक वर्षा को लगातार करती रहें। और देखिए आप उस वर्षा का आनंद ले रहे हैं, कल्पना कीजिए। इम्यून सिस्टम लगातार काम कर रहा है, शरीर के हर कोने कोने में ईश्वर की प्रकाश है, एक सुरक्षा कवच की तरह। वहां पर हीलिंग दे रहा है, साथ ही इम्यून सिस्टम को नई शक्ति, नई ताजगी और लंबा जीवन दे रहा है। एक एक इम्यूनिटी के एक एक सिपाही बहुत स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, उन्हें नई शक्ति और नई ताजगी मिल रही है। खूबसूरत पल का अनुभव कर रहे हैं, शांत भाव में रहना है और अपने अंदर के इस भाव को गहराई के साथ देखना है। आपकी इम्यून सिस्टम आपके गले, ब्रेन, हृदय की तरह 24 घंटे काम करने के लिए बने हैं। उन्हें आशीर्वाद देते रहें, उनसे कहें कि वो हमेशा आशीर्वाद और डिसिप्लिन होकर अपना नेचुरल काम करते रहें जैसे वो पहले करते थे। वहाँ कहीं भी अनवांटेड ग्रोथ, जिसे कैंसर कहा जाता है, अगर वो वहाँ कहीं भी है तो उसे घुलता हुआ देखिए। पैरों को पंजे से निकलिए वो गंदे कलर के रूप में। उसके ऊपर चमत्कारिक शक्तियों ने अपने अमृत को उसे ढक दिया है। मानो उस सेल्स को रोना आ रहा है, वो अपनी जगह छोड़कर भाग रहे हैं, शरीर से भाग गए, एक एक अंग क्लीन हो गया है। स्किन, लीवर, ब्लड, गले, सेल एवरीवेयर, पूरा शरीर, 60 ट्रिलियन सेल एंड 80 बिलियन न्यूरॉन्स, पूरी बॉडी हील हो रही है। पूरे यूनिवर्स में सभी एंजल, सभी फरिश्ते आपके अंदर के उपस्थित सभी तालियां बजा रहे हैं, इस पल का आनंद ले रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी इम्यूनिटी के लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं। पूरी गहराई से देखिए कि आपकी इम्यूनिटी अनुशासन में और एक्टिव मोड में दिख रही है। उसे अपना धर्म और काम करने दीजिए। गॉड ऑफ मिरेकल से जुड़ के मन ही मन दोनों हाथ जोड़ के आभार व्यक्त करिए। मानो वो आंखों में आंखें डाल के कह रहे हैं कि तुम मेरे अद्भुत बच्चे हो, हमेशा मेरा सुरक्षा कवच तुम्हारे चारों ओर रहेगा। महसूस कीजिए कि आपके चारों अंदर एक ट्रांसपेरेंट वॉल है। आपके पास की कोई भी पेनफुल मेमोरी है, पास की कोई भी दर्द भरी घटना है के ऊपर, उस घटना के ऊपर भी अमृत की वर्षा हो रही है। फ्यूचर के भी आप 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल, 120 साल तक आपकी फ्यूचर पे वर्षा हो रही है। आभार व्यक्त करिए दिल की गहराई से। इम्यूनिटी को जाने अनजाने आपने अपनी इम्यूनिटी से भी कुछ गलत बोला हो, दिल से उससे माफी मांगिए। आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी एंड थैंक यू एंड आई लव यू। 2 बार और बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। बोलिए अपनी इम्यूनिटी पावर को, मानो वो सामने खड़ी गले लगा के, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। आभार व्यक्त करिए देवी शक्ति का, दिल की गहराई से इम्यूनिटी का। उस सुरक्षा कवच का दिल से आभार व्यक्त करिए, इस खूबसूरत पलों का, इन खूबसूरत पलों का एंजॉय करते हुए, इन खूबसूरत पलों को एंजॉय करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की कि वो अपना आशीर्वाद हमेशा देता रहे। मान लो ईश्वर ब्रह्मांड से आवाज आई है, हाँ। दोनों हथेलियों को आपस में रब करिए।
और धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, अपने अवेयरनेस में आ सकते हैं। और मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि आप खुशियां देने वाले बने, आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति अपार मात्रा में हो, और आप लोगों को भी लगातार हर पल जिसे भी आप देख रहे हैं उसे ये खुश सुख समृद्धि शांति लगातार भेज रहे हैं। आप बहुत ही, आपका परिवार संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, सुरक्षित हो। आपके जीवन में अपार खुशियां, आप लोगों के लिए रोल मॉडल बने। इस प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।